जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आर के यूपीएससी एक्सपेरेंट। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक महत्वपूर्ण आर्टिकल शेयर करने वाला हूं जो यूपी से संबंधित है। जो योगी सरकार द्वारा निकाला गया एक नियम है कि जैसे जो जाति और कास्ट को लेकर है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जैसे पहले कोई भी विवाद होते थे तो थाने में जाने के बाद जो पुलिस द्वारा लिखा पढ़ी किया जाता था उस कागज़ में जात का कॉलम भी होता था कि जो भी उसमें शिकायत लेके गया है थाने पर उसकी जात, उसकी टाइटल क्या है, उसका भी जिक्र होता था। तो अभी एक नया नियम निकला है, अगर कोई भी विवाद होता है और आप लोग कोई भी फरियाद लेके जाता है थाने में तो वहाँ पर उस जात का कॉलम तो रहेगा, लेकिन हम उसकी जात मेंशन नहीं किया जाएगा। आप किस जात के हैं वो नहीं लिखा जाएगा, वो कॉलम को छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ एससी और एसटी एक्ट को एससी और एसटी कैटेगरी वाले व्यक्ति को छोड़कर अगर कोई एससी और एसटी है तो उसके जात का जिक्र किया जाएगा, उस कागज़ में उसके जात का, उस कॉलम में उसके जात का जिक्र किया जाएगा। लेकिन अगर आप एससी और एसटी में नहीं आते हैं तो आपके जात का जिक्र उस कागज़ में नहीं किया जाएगा। तो ये योगी सरकार द्वारा निकाला गया बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। अगर आप लोग एफआईआर के या अन्य दस्तावेज में अब माता पिता दोनों के नाम का उल्लेख होगा। जो एफआईआर होते थे, जो एफआईआर के दस्तावेज होते थे उसमें माता पिता का उल्लेख नहीं होता, सिर्फ पिता का उल्लेख होता था, लेकिन अब उसमें माता और पिता दोनों का उल्लेख किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एससी और एसटी में नहीं आते हैं तो आप किसी का भी, जो एससी एसटी में नहीं आते हैं तो उनका जात का उल्लेख अब एफआईआर में या लिखा पढ़ी कागज़ में नहीं किया जाएगा। सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी वाले व्यक्ति का ही जात का उल्लेख किया जाएगा उसमें, क्योंकि देखिए एससी और एसटी एक्ट जो चलता है इसलिए उनका उल्लेख किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और नियम है कि जातिगत रैली आप उत्तर प्रदेश में या कहीं भी आप नहीं निकाल सकते हैं। जातिगत रैली पर भी एक रोक लगा दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो आप वाहन लेके चलते हैं या प्राइवेट है, जो भी हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उस पर आप अपने जात का मेंशन नहीं कर सकते हैं। जैसे लोग पहले अपने 4 व्हीलर पर, कोई भी निजी गाड़ी पर अपनी जात लिखवा के चलते थे, फलाने ठिकाने दिखा के चलते थे, माहौल बनाते थे। तो एक इस नियम के अनुसार आप अपने वाहन पर अगर आप लोग अपने जात का मेंशन करते हैं या जात का कोई दिखावा कोई भी करता है तो उसके ऊपर 5,000 का आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। तो ये देखिए रैली से हो गया और एफआईआर से संबंधित हो गया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है इस आर्टिकल में कि जैसे थाने के नोटिस बोर्ड जो होता है, जो थाने के नोटिस बोर्ड लगाया जाता है जिसमें किसी भी आरोपित का नाम लिखा जाता है, तो उस आरोपित के नाम के साथ उसकी जात नहीं लिखी जाएगी। थाने के जैसे नोटिस बोर्ड होता है तो अगर वहाँ पर किसी भी आरोपित का नाम लिखा गया है तो उस आरोपित के नाम के साथ उसकी कास्ट नहीं लिखा जाएगा, मतलब किस कास्ट का है, किस कास्ट का नहीं है। और साथ ही साथ इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जो भी जातिगत भावनाएं भड़काई जाती थी, जातिगत के आधार पर लड़ाया जाता था, अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो योगी सरकार द्वारा जो नियम निकला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, इसका बहुत ही स्वागत करना चाहिए। तो ये जात से संबंधित जो एक विष फैल रहा था हमारे समाज में उसके ऊपर योगी द्वारा ये बहुत ही बेहतर नियम निकाला गया है। तो ये देखिए आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि इससे संबंधित देखिए यूपी पीसीएस में इंटरव्यू में इससे संबंधित सवाल किए जा सकते हैं। मतलब किस हद तक आप इसको सही मानते हैं या किस हद तक आप इसको गलत मानते हैं, क्या ये जो नियम निकाला गया है योगी सरकार के द्वारा ये किस हद तक सही है। तो इस सब से संबंधित देखिए ये यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो हमको ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, तो सोचे आप लोग के सामने हम शेयर कर दें। इसी प्रकार आप लोग महत्वपूर्ण आर्टिकल या महत्वपूर्ण करंट जो सुर्खियों में रहा है, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर या महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में जानकारी के लिए, ISPC एग्जाम के बारे में जानकारी के लिए, बुक्स के लिस्ट के बारे में जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल टेक यूपीएससी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।